अजर अमर त्रय काल सत्य जो अनंत चेतन, निज अनुभव से जानी जात जो शांत तेज गण। निर्विकार निर्द्वंद सदा सर्वोपरि सोई, तेहि पद दर्शक दिव्य रहन उतबोधक जोई। ऐसे मुक्त स्वरूप जो गुरुवर के चरण चित, शीस झुकावत दासे जन्म मरण भय हरन हित। परम पूज्य गुरुदेव जी, वंदनीय संत समाज, सम्माननीय सत्संग प्रेमी सज्जनों तथा भक्तिमय माताओं, संत सम्राट सदगुरु कबीर साहिब की एक साखी है, आपा तजय हरि भजय, नख सिख तजय विकार। सब जीवन से निर्वैर रहे, साधु मता है सार। सदगुरु कबीर देव कहते हैं, आपा तजय और हरि भजय। हरि का भजन, गुरु का भजन कौन कर सकता है? जो अपने अहंकार को त्याग कर सकता है, वही गुरु का भजन कर सकता है। जो व्यक्ति अहंकारी होगा, वह सब कुछ कर सकता है, लेकिन भजन का काम नहीं कर सकता है। कोई व्यक्ति हो, सेठ हो, पैसे वाले हो, तो वह नौकर रख सकता है, नौकर से सभी काम करवा सकता है, कपड़े धुलवा सकता है, भोजन बनवा सकता है, ड्राइवर रख सकता है गाड़ी चलाने के लिए, सारा काम करवा सकता है। लेकिन भजन का काम दूसरों से नहीं करवा सकता। भजन का काम खुद करना पड़ता है। सदगुरु कबीर देव कहते हैं, आपा तजय हरि भजय। एड़ी से लेके चोटी तक सारे अहंकारों को त्याग करो। और आदमी के पास कितना अहंकार होता है? जवानी का अहंकार होता है। जो व्यक्ति जवान होता है तो बूढ़े व्यक्ति को नहीं समझ पाता है। घर में दादा है, दादी है, पिताजी है, बूढ़े हो चुके हैं। जब ये कुछ कहते हैं तो घर के जो जवान लोग हैं अनसुना कर देते हैं। लगता है कि सुन नहीं पाए। जवानी का अहंकार, सौंदर्य का अहंकार होता है, रूप का अहंकार होता है। लेकिन जवानी और रूप और धन ये स्थिर रहने वाले नहीं है। ये हवा के समान चंचल है। किसकी जवानी स्थिर रही है? देखते देखते जवानी खिसक जाती है, अधेड़पन आ जाता है, बुढ़ापा आ जाता है, जर्जरता आ जाती है। देखते देखते किसी से पूछा जाए कि आपकी जवानी किस दिन गई, कोई नहीं बता सकता है कि मेरी जवानी अमुक तारीख को अमुक साल चली गई। देखते देखते धीरे धीरे जवानी खिसक जाती है। जो कभी विश्व सुंदरी थी या सुंदरी था, जो विश्व सुंदर है,
लेकिन आज उनकी सुंदरता कहाँ चली गई। ये सौंदर्य भी स्थिर नहीं है। धन भी स्थिर नहीं है। जो कभी रोड पर घूमता था, रिक्शा चलाता था, दूसरे को चाय देता था, आज वो सेठ हो गया, साहूकार हो गया। जो कभी सेठ था, जिसके हजारों नौकर थे, आज वो रोड पर आ गया। धन भी स्थिर नहीं है। आदमी को तो इसी का अहंकार होता है, विद्या का अहंकार होता है, किसी पद पर है, किसी सर्विस में है, उसका भी अहंकार होता है। यहाँ तक तो लोग अपने रिश्तेदार को लेके अहंकार करते हैं। किसके मामा डॉक्टर है, किसी के चाचा दरोगा है, उसका अहंकार होता है। तुम मुझे क्या समझते हो, मेरे चाचा दरोगा है, चाचा दरोगा है, तुम तो नहीं हो। सदगुरु कबीर देव कहते कि सारे अहंकारों का त्याग करो, तब हरि का भजन होगा। अहंकार रख के, घमंड रख के, इच्छाएं रख कर कोई हरि का भजन नहीं कर सकता है। सेवा कर सकता है, दान कर सकता है, लेकिन भजन नहीं कर सकता है। भजन करने के लिए सबसे पहली बात है कि अपने अहंकार का त्याग। आपा तजय हरि भजय, नख सिख तजय विकार। नख से शिखा तक, एड़ी से चोटी तक, सारे विकारों का परित्याग। हर आदमी जानता है कि मेरे में क्या कमियां हैं। पड़ोसी नहीं जान सकता है, पत्नी नहीं जान सकती है, पति नहीं जान सकता है, पिता और पुत्र नहीं जान सकते हैं। हर आदमी जानता है कि मेरे में कितनी कमी है। अपने कमियों को दूर करें। पूजा कर लिए, बरसों से पूजा कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, लेकिन एक छोटा सा दुर्गुण है, वह त्याग नहीं हो पा रहा है। धीरे धीरे समय के अनुसार फल पक जाता है। फल पकने के बाद मीठा हो जाता है, लेकिन मनुष्य की प्रवृत्ति ऐसी है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, वैसे वैसे वो मीठा नहीं बल्कि तीखा होता चला जाता है। वाणी में करुवाहट, व्यवहार में उटपटांग, जबकि उनको मीठा होना चाहिए। अपने स्वभाव का सुधार। सत्संग किए, स्वाध्याय किए, गुरु किए, लेकिन स्वभाव में सुधार नहीं आया, व्यवहार में परिवर्तन नहीं आया, तो सब कुछ बेकार हो जाता है। सदगुरु कबीर कहते हैं, नख सिख तजय विकार। गुस्सा करने की आदत है, झूठ बोलने की आदत है, दूसरे को धोखा देने की आदत है। जब ये सब रहेगा तो जीवन अच्छा नहीं बनेगा। जितने लोग बैठे हैं, पशु पक्षी, नभचर, थलचर, जलचर, जितने प्राणी हैं,
सबका शरीर 5 तत्व से बनता है। मिट्टी, पानी, आग, हवा और आकाश। इससे शरीर बनता है, इससे जीवन नहीं बनता है। 5 तत्व से हर प्राणी का शरीर बनता है, लेकिन जीवन और शरीर अलग अलग होता है। जीवन को सुंदर बनाने के लिए, जीवन को अच्छा बनाने के लिए भी 5 तत्व है, 5 टिप्स है। उससे हमारा जीवन सुंदर बनता है, मन सुंदर बनता है, व्यवहार सुंदर बनता है। जैसे 5 तत्व से हमारा शरीर बना है, तो 5 तत्व से, 5 सद्गुण से हमारा जीवन बनता है। पहला क्या है? जीवन को सुंदर बनाने के लिए जो पहला टिप्स है वह है कि हम मुस्कुराने की आदत डालें। आज आदमी के पास सब कुछ है, खाने के लिए भोजन, पहनने के लिए कपड़े, रहने के लिए घर, सब कुछ तो है, लेकिन उनकी मुस्कुराहट कहाँ चली गई? उनकी खुशी, उनकी प्रसन्नता। किसी किसी को तो लगता है कि इनके जीवन में जो मुस्कुराहट है गुलर का फूल है। कभी ऐसा लगता है कि ऐसे व्यक्ति आ जाते हैं कि जीवन में कभी मुस्कुराया ही ना हो। आज आदमी को हंसाने के लिए, खुश करने के लिए जगह जगह सम्मेलन होता है। दूर दूर से लोगों को बुलाया जाता है कि वह व्यक्ति आए और इनको हंसाए। हमारा जीवन सुंदर तब बनता है जब हम मुस्कुराते हैं। जीवन को सुंदर बनाने के लिए जो दूसरा गुण है, सद्गुण है, वह है मीठा बोलने की आदत डालें। जब हम मीठा बोलते हैं, कोमल बोलते हैं, तो खुद को खुशी मिलती है और दूसरों को भी खुशी मिलती है। जीवन को सुंदर बनाना चाहते हैं तो दूसरा सद्गुण है मीठा बोलने की आदत डालें। जीवन को सुंदर बनाने के लिए जो तीसरा गुण है, सद्गुण है, वह है दूसरों को आदर दे, दूसरों को सम्मान दे। हम सब सम्मान चाहते हैं, आदर चाहते हैं, हम दूसरों को आदर नहीं देते हैं। यह संसार ऐसा है कि जो हम देते हैं वही लौट के मिलता है। गाली देते हैं, गाली मिलती है, प्रेम देते हैं, प्रेम मिलता है। जो हम बोएंगे वही काटेंगे। दूसरे को आदर देने की आदत डालें। जीवन को और सुंदर बनाना है, अच्छा बनाना है, तो जीवन को सुंदर बनाने के लिए चौथा जो सद्गुण है वह है ध्यान करने की आदत डालें। आज आदमी के पास तो सब कुछ है, लेकिन रात में नींद नहीं आती है। खाने के लिए तो भोजन है, भूख नहीं लगती है। गरीब को खाने के लिए नहीं है, वो अन्न के लिए भागता है कि कब अन्न मिले। और धनी के दुर्भाग्य है कि उनके पास तो सब कुछ है, उनके फ्रिज खोल के देखिए, लेकिन वो खा नहीं सकते हैं। डॉक्टर मना किया है, लीवर सही नहीं, पचा नहीं पाते हैं। सारा दुख दूर तब होता है जब हम ध्यान करते हैं।
भगवान बुद्ध ने ध्यान का सहारा लिया, स्वामी महावीर ध्यान का सहारा लिया और उन्होंने अपने जीवन को सुंदर बनाए। जो व्यक्ति अपने जीवन को सुंदर बनाना चाहता है तो ध्यान जरूरी है। जीवन को सुंदर बनाने के लिए जो पांचवा सद्गुण है वह है गुरु भक्ति। जुआरी भी मुस्कुरा सकता है, मीठा बोल सकता है, दूसरों को आदर दे सकता है, चोर बदमाश भी ध्यान कर सकता है, लेकिन ये लोग गुरु भक्ति नहीं कर सकते। जैसे प्रकाश के लिए दीपक जलाना होता है तो दीपक के लिए 5 वस्तु चाहिए, तब जाके दीपक जल पाएगा। दीपक हो, बत्ती हो, तेल हो, माचिस हो और जलाने वाला व्यक्ति चाहिए, तब जाके प्रकाश होता है। ऐसा ही जीवन को सुंदर बनाने के लिए मुस्कुराने की आदत डाले, मीठा बोलने की आदत डाले, दूसरों को सम्मान देने की आदत डाले, ध्यान करने की आदत डाले। लेकिन इतना ही से हमारा जीवन सुंदर नहीं बनेगा। जब गुरु भक्ति आती है, जब गुरु के प्रति अपने आप को समर्पित कर देते हैं, तब जो हमारा जीवन है बेशकीमती बन जाता है। सदगुरु कबीर देव कहते हैं, आपा तजय हरि भजय, नख सिख तजय विकार, सब जीवन से निर्वैर रहे, साधु मता है सार। किसी से बैर नहीं, किसी से दुश्मनी नहीं, किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं। ओ तो वैसा ही हुआ तू मति होऊ आयान, वै निर्गुनिया तय गुणवंता मत एक ही में शान। वो तो गलत है, लेकिन हम गलत क्यों होने जाए? किसी ने गाली दिया, हम क्यों गाली दे? वो तो वैसा ही है, हम उनके जैसे न बने। जब अहंकार का त्याग हो जाता है, जितने दुर्गुण है उसका परित्याग हो जाता है, किसी से बैर नहीं, किसी से विरोध नहीं, तब हमारा जीवन सुंदर बनता है। जो इतना कर लेता है, जीवन को सुंदर बना लेता है, जब वह आदमी इस दुनिया से जाता है तब वह मुस्कुराते हुए जाता है। वही व्यक्ति कह सकता है कि दुनिया में आना, मनुष्य जीवन पाना सार्थक हुआ। नहीं तो आया, रोते रोते आए, रोते रोते पूरे जीवन जिए और रोते रोते दुनिया से विदा हो गए। यह मनुष्य जीवन का हार हुआ। प्रसन्नता पूर्वक जिए, दूसरे के चेहरे पर मुस्कुराहट लाए, किसी के साथ छल कपट का व्यवहार न करे। जो मिला बहुत मिला, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। आज हमारे आपके पास जितना है, ऐसे भी व्यक्ति है जिनके पास नहीं है, उसका जीवन गुजर हो जाता है, हमारा क्यों नहीं होगा? मनुष्य जीवन को सार्थक बनाने के लिए, सफल बनाने के लिए अहंकार का त्याग करना है, सारे बुराइयों का परित्याग करे, किसी से बैर न रखे, किसी से द्वेष न रखे, और अंतिम समय में मन प्रफुल्लित हो। कुछ पाना नहीं है, कुछ मेरा छूटा नहीं,
फिर हमारा जीवन सफल हो जाएगा, मनुष्य जीवन पाना सार्थक हो जाएगा। सद्गुरु कबीर की साखी के आधार पर कुछ विचार प्रस्तुत किया। इन्हीं के साथ अपने वाणी को